हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? बढ़िया? तो हम भी बढ़िया। देखिए, आज के दिन हम टाइप ऑफ रिएक्शन में आपके सामने एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब इसमें क्या होगा? ऊष्मा उत्सर्जित होगी। देखिए लिखा है, हीट इज द रिलीज्ड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो ऊष्मा होती है वो रिलीज होती है, उत्सर्जित होती है, निकलती है। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे लिखा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि जो नेचुरल प्राकृतिक गैस होती है उसका दहन। तो देखो लिखा है, मैथेन प्लस ऑक्सीजन इजकल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट। इसमें क्या हो रही है? हीट निकल रही है। अगर निकल रही है यानी कि उत्सर्जित हो रही है, तो इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना? अब ये देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? बिल्कुल सेम इसी के जैसी। इसमें क्या होता है? हीट रिलीज होती है। इसमें हीट की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यक होती है। लिखा भी है, हीट इज रिक्वायर्ड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है या जरूरत होती है। ठीक है ना? यानी कि इसमें क्या होगा? हीट इधर से जुड़ेगी। ठीक है ना? देखो लिखा भी है आपकी, क्या लिखा है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, सबसे पहली रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे को जो भोजन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है? वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और यानी कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से यानी कि ये अर्थ से वाटर लेकर, ठीक ना, और क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में होता है जिसके वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, और सनलाइट, इन चारों की उपस्थिति में ये क्या होता है? हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है ना? इसमें हीट क्या हो रही है? ये सनलाइट, सनलाइट क्या है? हीट है, उष्मा है, तो इसकी जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब है इसमें क्या हो रहा है? हीट ऐड हो रही है, जुड़ रही है, जरूरत पड़ रही है इसकी। अगला देख लीजिए, इसका एक और एग्जाम्पल लिखा, आइस प्लस हीट। यानी कि जब बर्फ होती है, बर्फ को जब हम गर्म करते हैं या उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे या अगर हम गर्म भी कर देते हैं, तो क्या होता है? ये धीरे धीरे समय के साथ इसमें पानी में कन्वर्ट होने लगता है। यानी कि इसमें भी क्या हो रही है? हीट की आवश्यकता पड़ रही है। तो देखो लिखा भी है, आइस प्लस हीट इजकल टू वाटर। अब ये वाटर देखो क्या है? H2O। ये आपको वाटर दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें सॉलिड है। वाटर सॉलिड फॉर्म, इसका मतलब है आइस प्लस हीट इजकल टू H2O, लिक्विड। ठीक है? अगर आप एक चीज देखना कि अगर कहीं पर ये एस लिखा है, इसका मतलब होता है सॉलिड है, यानी कि वो चीज कैसी है? हमारी ठोस है। ठीक, अगर एन लिखा है इसका मतलब वो कैसी है? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है? इसका मतलब द्रव अवस्था में है। और अगर जी लिखा है तो इसका मतलब है कैसी है? गैस है, यानी कि गैस फॉर्म में वो है। और अगर ए क्यू लिखा है, इसका मतलब है वो हमारी एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस का मतलब होता है जलीय। इसका मतलब है उसमें जल में उस पदार्थ को, उस सब्सटेंस को क्या है? ऐड किया गया है, डिसॉल्व किया गया, घोला गया है। ठीक है? ये था आपके दो रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है? एंडो और एक्सो दोनों को हमने इसमें डिस्कस किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। राधे राधे, जय श्री राम।